हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज बहुत दिनों बाद मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एंड और नॉट गेट। अब ये एंड और नॉट गेट क्या होते हैं? ये लॉजिक गेट होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में भी काम आते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर जो इंसान पर्टिकुलर कंप्यूटर का स्टूडेंट भी है तो उसके काम भी आएगा और अदर स्टूडेंट्स के भी काम में ये आता है। ठीक है, लॉजिक गेट तीन टाइप से होते हैं जो सिर्फ बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं या नॉर्मली इनको फिजिकल फॉर्म में भी ऑपरेट करते हुए देखा जाता है। मतलब कि भाई हमारे इन्वर्टर या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट है जिनमें ये एंड और नॉट ये जो लॉजिक गेट हैं ये काम करते हैं। ठीक है, जिनको डायोड भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे। ठीक, तो ये जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं ये हमारे तीन टाइप के होते हैं और इन तीन टाइप के जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनसे ही हमारे यूनिवर्सल गेट भी बनते हैं जो कि होते हैं नॉर और नॉट। ठीक है, तो एंड और नॉट को हम लोग समझते हैं चलिए इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को लगातार लाइन से देखते रहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो को समझते हुए। ठीक है, इसमें मैंने अर्थमेटिक का भी यूज़ किया हुआ है जो कि होना ही होना है। अगर आपने बाइनरी अर्थमेटिक की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे कमेंट में पिंड होगी या तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी होगी या तो ऊपर हमारे आई बटन पे आ रही होगी। आप उस पे जाके पहले अर्थमेटिक को समझ लें क्योंकि इसमें अर्थमेटिक का यूज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में, एंड और नॉट के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने एंड गेट को। हम अपने पहले एंड गेट को मतलब पहले गेट को लॉजिक गेट को जानने जा रहे हैं जिसमें उसका नाम है एंड गेट, मतलब ए एंड डी, एंड गेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे और कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, मतलब जो भी हमें नंबर्स मिलेंगे डेसिमल्स में नहीं मिलते, मतलब सॉरी बाइनरी में जो नंबर्स मिलेंगे उनको यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली मल्टीप्लाई करवाना है। और मल्टीप्लाई का रूल आप जानते ही हैं, आपको बाइनरी अर्थमेटिक जब मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताया था कि ये सब कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से है ये, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक का ही यूज़ करना है। ठीक, जिसमें y इक्वल्स टू ए डॉट बी मतलब वही मल्टीप्लाई करना है उसी रूल की मदद से जो हमने बाइनरी अर्थमेटिक में बताया था। तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें सिंबल्स में क्या है, दो एंट्री पॉइंट होते हैं। दो एंट्री पॉइंट के बाद ये गेट लगा होता है और गेट के बाहर जो कुछ निकलता है वो उसका रिजल्ट होता है इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है, मतलब कि हमने जो भी इनपुट दिया जैसे 0 0 दिया तो इसको ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा 0 वो इस फॉर्मूले के तहत आएगा। ठीक है, समझ गए इतना? मतलब कि अगर हम कोई भी इंटर यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर करें और यहाँ पे भी कोई वैल्यू इंटर करें तो इन दोनों की वैल्यू इंटर होने के बाद और ऑपरेशन लगने के बाद इस जगह पे ऑपरेशन होने के बाद ये चीज़ हम लोग को मिलेगी, या मतलब इस फॉर्मूले के तहत जो भी हमें वैल्यू देंगे उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देगा। अब बाइनरी में आप जानते ही हैं सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं 0 और 1, तो हमें एक बार 0 0 1 1 और 1 0 1 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरफ हम अपना रिजल्ट लिखेंगे तो भाई y इक्वल्स टू ए डॉट बी होता है। तो a में मैंने पास करवाया 0, पहले पास कराया 0, फिर मैंने पास कराया 1, मतलब a की वैल्यू पहली बार में कितनी हुई 0 और फिर कितनी हुई 1। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 इंटू 1 कितना होता है भाई, 0 इंटू 1 कितना होता है? बाइनरी अर्थमेटिक के हिसाब से भी 1 0 ही होता है और नॉर्मली भी 0 ही होता है। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 0, मतलब इसका आउटपुट कितना मिलेगा 0। ये नॉर्मली जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा और बाइनरी अर्थमेटिक में भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 0 ही आएगा। वैसे बाइनरी अर्थमेटिक में हमारे कुछ रूल्स जो होते हैं वो नॉर्मल रूल से थोड़े से अलग होते हैं। अब 0 0 जब हम लोग पास करवाएंगे इस गेट से तो भी हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, 0 मिला। अब देखिए कि अगर हमने क्या पास कराया 1 और 1 पास कराया तो 1 और 1 पास कराया तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है। बाइनरी अर्थमेटिक में भी 1 ही होता है
और नॉर्मली भी 1 ही होता है। ठीक, अब इसको यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हमने पास कराया 1 और 0, तो 1 और 0 जब पास कराएंगे तो बाइनरी अरिथमेटिक में भी हमारा कितना होता है, बाइनरी अरिथमेटिक में भी हमारा 0 होता है और नॉर्मली भी 0 होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे ऑपरेशंस थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और लॉजिक गेट के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे थे, तो चलिए इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है y = a + b। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको लगेगा कि भाई एंड गेट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था y = a.b, मतलब मल्टीप्लाई था a और b के बीच में। कोई भी दो बाइनरी हमें नंबर्स मिलेंगे तो उनके बीच में मल्टीप्लाई करवाना है, पर इसमें क्या है, हमारा a + b लग रहा है, मतलब बीच में हमारा सिंबल जो लगेगा वो कौन सा सिंबल होगा, प्लस का। ठीक है, मतलब y = a + b, मतलब जो भी हमें बाइनरी नंबर मिलेगा उसको जोड़ना है। मल्टीप्लाई सिर्फ एंड में होता है और में हमें क्या मिलता है, प्लस। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई एंड और एडिशन जो होगा वो हमारा और के अंदर होगा। ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, ये सिंबल आप याद रख लीजिए। ठीक है, और गेट में क्या, एंड गेट में क्या था, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से था, डी शेप में। ठीक है, और इसके में शेप में कैसा है, एक आपको सी बनाना है उल्टा और उसमें फिर ये डी बना देना है। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा है और का, और एंड का ऐसा है। ठीक है, अब देखिए इस सिंबल में हम लोग वन बाय वन जो है हम लोग वैल्यूज पुट करके देखेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, बाइनरी अरिथमेटिक और नॉर्मल अरिथमेटिक की तरह ही हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले इसमें लगभग सेम बैठते हैं। ठीक, तो इसमें बाइनरी अरिथमेटिक की अगर आप नहीं जानते बाइनरी अरिथमेटिक को, तो वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, 0 पुट कराएंगे, 0 पुट कराएंगे तो हमें आंसर रिजल्ट में क्या मिलेगा, a + b 0 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आ गया 0। ठीक, अब अगर हम लोग इसमें क्या कराएंगे, 0 और 1 पास करवाएंगे, तो 0 और 1 जब पास कराएंगे तो 0 और 1 जब प्लस होगा तो क्या 1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक, अब अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पास करा दें और यहाँ पे 0 पास करा दें, मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 हो जाए, तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे फिर भी 1 ही आएगा क्योंकि एडिशन हो रहा है। तो y = a + b में हमें 0 और 1 और 0 दोनों के फॉर्म में हमें 1 ही मिलेगा। और जब हम लोग ये जब पास कराते हैं, एक चीज़ और ये भी ध्यान रखने वाली है कि 1 और 1 जब हम लोग पास कराते हैं तब भी आंसर हमें 1 ही मिलता है। अब आप कहेंगे कि 1 + 1 तो सर 2 होता है, और बाइनरी अरिथमेटिक में 1 + 1 होता है 0 और 1 होता है, मतलब 0 होता है और कैरी चला जाता है, पर यहाँ पे कैरी कहाँ लेके जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा। ठीक, तो ये आंसर हमारा 1 आ जाता है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो हमने जो चीज़ें ली हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी। बहुत इजी है, और एंड गेट बस इतना सा है। एंड गेट का सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है, डी शेप में, और गेट का जो सिंबल होता है वो उल्टा पहले हम लोगों को सी बनाना है, फिर उसमें डी लगा देना है। ठीक, ये ऐसा सिंबल होता है। इसका फॉर्मूला होता है a × b और इसका फॉर्मूला होता है a + b। बस ये नॉर्मली है। आप जानते हैं अपने आखिरी गेट को, जिसका नाम है नॉट लॉजिक गेट। अब ये नॉट लॉजिक गेट जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है कि a = a⁻, मतलब कि भाई जो भी हमारी वैल्यू है उसको पलट देना है। ठीक है, मतलब उसकी उल्टी अपोजिट वैल्यू जो भी होगी वो उसका रिजल्ट होगा। ठीक, जैसे हमें मिल गया भाई 0, तो इसका उल्टा जो होता है वो होता है 1। ठीक है भैया, अगर कोई चीज़ ऑफ है तो उसका उल्टा या उसका अपोजिट क्या होगा, ऑन। 0 मतलब ऑफ होता है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ऑन। ठीक, तो यही इसका काम है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको नेगेटिव, या नेगेटिव मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने का। ठीक, तो लॉजिक गेट में सिर्फ इसमें अगर हम लोग 0 पुट करवाते हैं या 0 पास करवाते हैं, मतलब कि कुछ नहीं पास करवाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर इसको मिलेगा। मतलब अगर 0 पास कराएंगे तो यहाँ पे 1 जरूर मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 करवाते हैं तो यहाँ पे 0 मिलता है, मतलब कि ये।
ठीक। इस गेट का ज़्यादातर यूज जो है वो आपके जो इन्वर्टर होते हैं इनमें काम आता है। ठीक है, इन्वर्टर मतलब ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास बिजली का तार आ रहा है और यहाँ से इसी बल्ब में बैटरी, इस इन्वर्टर का भी तार जा रहा है। तो इसका काम क्या होता है भाई कि जैसे ही लाइट जाए वैसे ही ये पावर देने लगे। तो ये इसका काम जो है, इस लॉजिक का गेट का काम इन्वर्टर में काम आता है। मतलब कि अगर हमारे पास लाइट नहीं होगी तो हम ये पास करवाएंगे। मतलब कि अगर भाई लाइट नहीं है, लाइट जब नहीं होती है तो प्लस और माइनस में सिर्फ क्या हमारे पास नहीं होता है, प्लस नहीं होता है। और इसका मतलब है भाई जब हमारे पास 1 नहीं है तो हम लोग जीरो पास करवा देंगे उसके पास। और जब मान लो यहाँ पे जब 0 है तो यहाँ से हम लोग क्या पास कराएंगे, 1। मतलब जब 0 होगा तो अपने ऑटोमेटिकली ही वो 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये लॉजिक आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्वर्टर में नॉर्मली काम आता है। और भी कई चीज़ों में काम आता है, पर इसका और भी ज़्यादा मतलब नॉर्मली जो हम लोग अपने घर में देख सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वर्टर में काम आता है। इन लॉजिक्स गेट का भी काम बहुत ज़्यादा हर जगह नॉर्मली भी काम आता है, कंप्यूटर के अलावा भी। ठीक, तो ये 3 जो थे, एंड, और नॉट, ये जो हमारे 3 गेट थे, ये मेन 3 गेट होते हैं, इनसे ज़्यादा कोई गेट ही नहीं होता है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि सर नॉर तो होता है और नैंड भी होता है। हाँ, नॉर और नैंड होता है, पर वो इन तीनों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये दोनों जो हमारे होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट है, ये नॉर्मली गेट है। ठीक है, इन्हीं की मदद से ये बने हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट मतलब एक ही गेट हमारे सारे काम करता है। मतलब एंड का भी काम करेगा, और का भी काम करेगा, नॉट का भी काम करेगा। ठीक, तो ये सारे काम एक ही गेट से हो जाते हैं। ठीक, तो इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और ये हमारे नॉर्मल गेट थे, इनसे ज़्यादा कोई गेट नहीं होते लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये हमारे गेट हैं। हमने आखिरी गेट आपको बता दिया जो कि था नॉट। ठीक, अब हम लोग यूनिवर्सल गेट की तरफ बढ़ेंगे। अगली वीडियो जब आएंगे तो उस पर यूनिवर्सल गेट होगा और उस पर नॉर और नैंड हम कवर करेंगे। ठीक, जो कि यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ठीक, थैंक यू।